हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने कल क्लास में बताए थे कि टेंथ क्लास का क्रैश कोर्स स्टार्ट हम लोग ने कर दिया है। कैसे हम लोग कम समय में पूरा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग आ गए हैं, स्टार्ट कर दिया क्रैश कोर्स। तो चलिए आज से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी के बुक का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या का ये चैप्टर है, उसी से ये क्वेश्चन है। तो हम लोग ने आज से वास्तविक संख्या से जितना भी क्वेश्चन है वो हम लोग कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा है कि जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो खुद और अपने आप के अलावा किसी दूसरे से नहीं करती है, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या है वो गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 140। 140 है, इसको गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हम लोग इस तरीके से करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग फैक्टर में तोड़ेंगे, गुणनखंड में इसको तोड़ेंगे। पहला 140 है, 140 लास्ट में कितना है? 0 है। तो 0 भी है और सम संख्या भी है। तो जिस जिस डिजिट के लास्ट में 0 या सम संख्या होती है वो 2 या 5 से कटती है। तो सबसे जो लोएस्ट नंबर है, जो सबसे छोटी संख्या है, उसको सबसे पहले लिया जाता है। तो सबसे पहली छोटी संख्या 2 है, तो 2 से हम इसको फैक्टर करेंगे। तो 2 से इसको डिवाइड देंगे तो 70 आएगा। 2 14 है तो 7 बार में, और एक 0 है तो 0। फिर इसको और फैक्टर करेंगे तो 2, फिर काटेंगे तो 3, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, ये आ गया 35। अब ये संख्या किससे कटेगी? लास्ट में 5 है तो ये संख्या 5 से कटेगी। तो 5 लगा देते हैं, 5 सत्ते 35। तो इसका फैक्टर क्या हो गया? 2 3 4 5। तो गुणनखंडों के गुणनफल में व्यक्त कर रहे हैं। तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये क्या आ गया? जो कटा उसका ये डिजिट है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक इसका पावर होता है, इसको गुणनखंड में इसको फैक्टर में तोड़ेंगे तो इस टाइप से ये टूटेगा। तो इसको पावर हम 2 लिख सकते हैं, 1 + 1 2 लिख सकते हैं। तो 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इस तरह से ये बनेगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 156 है। 156 को हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो जैसा कि ये देखने में लग रहा है कि लास्ट में 6 है, तो ये संख्या 2 से कट सकती है क्योंकि सम संख्या है। तो पहले 2 से भी कट सकते हैं, और ये 1 है और ये 5 है और ये 6 है। अगर इसको जोड़ेंगे 1 + 5 तो 6 6 12। तो ये संख्या 3 से भी कट सकती है। तो सबसे पहले जो छोटी संख्या होगी उसको पहले फैक्टर करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या 2 और 3 है, तो 2 और 3 में सबसे छोटी संख्या कौन है? 2 है। तो 2 से पहले इसको हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो 2 से काटेंगे तो कितना वैल्यू कटेगा? 7 8। अब ये संख्या फिर 2 से कटेगी, 3 9। अब ये 39 आ गया, तो ये 3 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 3 1 से कटेगा ना, 1 और ये 3। इसका फैक्टर क्या आया? 2 2 3 इंटू 30। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। इसका इस तरह से फैक्टर आएगा। तो इसको हम पावर में लिख सकते हैं, जोड़ को यहाँ पे अच्छे तरीके से सजा के इसको लिख दीजिए। 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 30। इसका ये क्या हो गया? फैक्टर हो गया, गुणनखंडों का गुणनफल। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। समझ में आप लोग को आ रहा है? आप तीसरा क्वेश्चन का बनाते हैं, सोल्यूशन देते हैं। क्या है सोल्यूशन? ये दोनों हमने बना दिया ना। ये थर्ड क्वेश्चन है 38 25। तो तीसरा क्वेश्चन हमने उतार दिया है। अब देखिए इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं कि यह किससे कटेगा पहले। तो ये देखिए लास्ट में 5 है, या तो संख्या 5 से कटेगी या तो संख्या इसको जोड़िए कि ना, अगर कोई भी डिजिट हो, अगर लास्ट में 5 हो या 0 हो तो वो संख्या 3 से कट सकती है या तो 5 से कट सकती है। 3 से कटने का नियम है कि जो जितना भी डिजिट नंबर है उसको ऐड करके अगर वो 3 से विभाजित हो सकती है तो वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यह संख्या को ऐड कीजिए, 3 + 2 11, 11 + 2 13 और 13 5 18। तो यह संख्या 18 आया। तो ये 3 से कट जाता है ना, 3 से 18। तो ये संख्या 3 से पहले कट जाएगी। तो सबसे पहले हम 3 से इसको काटेंगे। 3 से काटेंगे तो 1 2 6 फिर 3 7 21।
3 5 15। इसको आप लोग ऐसे भी काट सकते हैं, 3 से भागा देते। देखिए 3 8 2 5, 1 में से 3 कट जाएगा, 8 तो मतलब 6, ये 2 आएगा, 2 पर से उतरेगा, 3 7 21, 1 बचेगा, ऊपर से 5 उतरेगा, 3 5 15, 12 75 आया ना। इस तरीके से आप लोग काट के छठा फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये संख्या देखिए, ये संख्या 1275 है। अगर इसको ऐड करते हैं 1 + 2 3, 3 + 7 10 5 15, ये 3 से विभाजित हो जाएगी, तो 3 4 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, ये भी 3 से कट गया। अब 425 है, 425 4 2 6 और 1 5 11, ये नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा। 5 से कटते हैं, 5 40, 5 5 25, ये भी फिर 5 से कटेगा, 5 कम 5, 5 7 35, तो इसका फैक्टर आ गया 3 × 3 × 5 5 × 70। तो इसको हम लोग अच्छा तरीके से फैक्टर में कैसे लिख सकते हैं, 3 को पावर 2 गुने 5 को पावर 2 गुने 17, गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इस तरीके से हम लोग तोड़ सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चौथा क्वेश्चन है, कौन सा 5 है, तो ये संख्या लास्ट में कितना है, 5 है, तो ये संख्या 5 से आराम से, ये 5 से कट रहा है, तो देखने में लग रहा है कि आराम से ये कट जाएगा, तो 5 से इसको हम काट देते हैं। 5 कम 5, ये 0 0 1, 0 0 5 1, और ये 1 है लास्ट में, और ये 1 है, तो ये नहीं 2 से कटेगा और नहीं 3 से कटेगा, 5 से तो कटेगा ही नहीं, डायरेक्ट ये 7 से कटेगा। देखिए 7 से काटते हैं, 7 कम 7, ये 3 बचा, 30 7 को 28, फिर 2 बचा तो 7 21, 143, और 143 ये किससे कटेगा, 143 11 से ये कट जाएगा, 11 एकम 11 और 3 बचेगा, 11 3 33, इसको फैक्टर कर सकते हैं 5 × 7 × 11 × 13, इसका ये फैक्टर आएगा। और ये क्वेश्चन है तो इसका हाँ, तो ये संख्या 17 से कट जाएगी, 17 से काटते हैं तो कट जाएगा 17 चक्को, और फिर ये संख्या 19 से कटेगी। आप लोग भागा देकर ऐसे भागा देकर काट लीजिएगा, 74 ऐसे भागा दे दीजिएगा तो ये आएगा 437, ऐसे भागा दे दे के आप लोग लिख लीजिएगा, 23 मरतबे कटेगा, तो इसका फैक्टर आएगा 17 19 गुने 23, इसका फैक्टर है। गुणनखंडों का गुणनफल हम लोग इस तरीके से हम लोग बनाएंगे करेंगे। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा और लोगों के पास शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो।